नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं CS के अग्रवाल। आज सुबह हमने एक लाइव क्लासेस ली जहां पर पेमेंट ऑफ टैक्स रूल 86A रूल 86B। रूल 86A और बी में डिफरेंस क्या है? रूल 86B का अगर नोटिस आएगा तो उस नोटिस को कैसे हैंडल करना है, तो उसका एक एक्सट्रैक्ट हमने अभी अपलोड कर रहा है जो इस वीडियो में देख पाएंगे आप। और आप देखिए, जीएसटी में नोटिस जैसे ही आता है 90% लोग उस जीएसटी के नोटिस को रिप्लाई देने के लिए भागते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। अब इस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आएगा हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस। और हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस शब्द तो सेंटेंस बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। वो कहानियां तभी समझ में आएगी जब आपको जीएसटी रियली में आता हो, इन डेप्थ आता हो, तभी समझ में आएगी। तो आप मैं रूल 86 भी इसमें नहीं समझाऊंगा जो इस वीडियो में है। उसका एक अलग वीडियो है जो पूरा 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो, वो हम अलग से अपलोड कर देंगे। वो आप देख पाएंगे, लेकिन आपको उसको देखने के लिए हमारे जो YouTube का मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन नाउ का बटन होगा, उसको आप क्लिक कीजिए। मंथली बेसिस पे कुछ पैसे मांगेगा वो, उसको आप कर दीजिए। और आप कुछ प्रीमियम वीडियोस है जो सिर्फ हमारे YouTube के प्रीमियम मेंबर्स ही देख पाएंगे, उन्हीं के लिए होगा। लेकिन ये छोटा सा वीडियो आप जरूर देखिए, अंत तक देखिए। आपको बहुत सारी चीजें, इनसाइट पता लगेगी कि जीएसटी में अच्छा ऐसा भी होता है, ऑफिसर्स ये भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट कैसे हैंडल करता है आपके रिप्लाई को, आपको कैसे डिपार्टमेंट के नोटिस को हैंडल करना है। तमाम चीजें हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं नोटिस कैसे इश्यू करता है। ऑफिसर को पोर्टल में क्या नजर आता है? ऑफिसर को पोर्टल में क्या नजर आएगा? आईटीसी एक्सेस। आउटपुट टैक्स का डिटेल मिल जाएगा, उसको आईटीसी का भी डिटेल मिल जाएगा। और ऑफिसर को छोड़ दीजिए, जो एआई भी बैठाया होगा उसको तो यही नजर आ रहा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये 100, ये 110, ये 20, ये 40, हर महीने का यही नजर आ रहा होगा। पूरे साल भर में उसने कैश में 0 पे किया, सारा का सारा टैक्स आईटीसी में पेमेंट किया 2000। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? ये इसके बेस पे इसी पे नोटिस इशू कर देगा कि सर देयर इज अ वायलेशन ऑफ रूल 86B। क्या उसने ये चेक किया? रिफंड का तो उसको नजर आएगा, डी भी नजर आएगा, क्यूमुलेटिव वाला। लेकिन क्या वो ये चेक कर पा रहा है कि इनकम टैक्स में मैंने 1 लाख रुपए से ज्यादा दिया है? नहीं। बताइए, रूल 86B का अगर नोटिस ऑफिसर को देना चाहिए, मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूं, आप बताइएगा वो नोटिस कितना सही है। देखिए ये नोटिस पढ़िए, आप बताइए इसमें क्या गड़बड़ है तो बहुत सारा कुछ गड़बड़। ये नोटिस आया है ASMT 10 में। चलिए, नोटिस फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसी इन द रिटर्न आफ्टर स्क्रूटनी। बताइए ASMT 10 मतलब 61 वाला स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न है। हाँ। एक बात बताइए, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? मंथवार स्कूटनी कर सकते हैं। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का मतलब जो डॉक्यूमेंट ऑफिसर के पास ऑलरेडी है उसी के बेसिस पे स्क्रूटनी करेगा वो। बिल्कुल 3B1 के ही जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध है पोर्टल पे उसका स्क्रूटनी कर रहा है, ठीक है। और स्क्रूटनी में क्या लिखा है? दिस इज टू इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड रेफर्ड टू द अबव द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज हैव बीन नोटिस्ड। इनकम टैक्स में स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न किस सेक्शन में होता है? 143 सबसेक्शन 3 में। 143 सबसेक्शन 2 में नोटिस देता है। 142 में उसके पास पावर है वो भी और कुछ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस ये सब मंगवा सके, यही तो है जी। इनकम टैक्स और जीएसटी में बहुत फर्क है। जीएसटी में स्क्रूटनी हो रहा है 61 में, लेकिन डॉक्यूमेंट मंगवाने का पावर नहीं है उसके पास। अब देखिए ये लिख रहा है, आप देखिएगा, as per this is to inform that during scrutiny of return for the tax period referred to the following discrepancies have been noticed as per rule 86B with effect from this, notwithstanding this while scrutinizing following from that you have contravened the above law while making payment against your liability। अब बताइए,
परसेंटेज ऑफ कैश पेमेंट 1% से कम निकाल दिया 0.005%। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स में मांग रहा है कि भैया सेल परचेज रजिस्टर 20-21 का 21-22 का ले आओ, पीरियड दिखला रहा अप्रैल से नवंबर, बैंक स्टेटमेंट ले आओ, अकाउंट्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड यूटिलाइज ले आओ, आईटीआर ले आओ, बैलेंस शीट ले आओ, ट्रेडिंग ले आओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले आओ, 18, 19, 19, 20, 20, 21। मतलब सब कुछ ले आओ। बताइए इसमें क्या गड़बड़ क्या है इस नोटिस में? ये तो एक तो नीचे वाला मांग ही नहीं सकते, नीचे वाला तो सेक्शन 61 में मांग ही नहीं सकता, ठीक बात। मांग ही नहीं सकते, ये पहले खत्म हो गया। फिर जो आप डिस्क्रिपेंसी बता रहे हैं, ये हाँ। आपको मंथवार देनी होगी। क्या अप्रैल चीज? की क्या है, अप्रैल में क्या है, मई में क्या नहीं है, नहीं जून नहीं में नहीं, क्या आप है। बेसिक पॉइंट ही नहीं समझ पाए। मैं नोटिस में यह है कि ऑफिसर ने पहले ही मान लिया कि बिजनेसमैन फ्रॉड है। वो पहले ही लिख दिया कि यू हैव कंट्रावेंट द प्रोविजंस। नहीं, अरे उसमें भैया आगे इनकम टैक्स में आपको ये लिखना चाहिए था नोटिस में कि हम आपको रूल 86B का कंट्रावेंशन में क्यों, मतलब जैसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं करता है कि हाँ हम हाँ, आपको जेल में क्यों न डालें, हम हम्म क्यों नहीं माने कि आपने रूल 86B का कंट्रावेंशन नहीं किया है। हम्म ऐसा नोटिस बनाएंगे ना। हम्म आप नोटिस ऐसे बनाएंगे कि आपने हाँ कंट्रावेंशन ही किया है, कि मैं तो एक्सेप्शन नहीं थे उसके। असल में रूल 46 भी में रीजन टू बिलीव की बात करता है ना सर। नहीं नहीं, अरे 86B में तो सेल्फ असेसमेंट वाली बात है ना। हाँ, 86 भी मुझे सेल्फ असेसमेंट करना है, नहीं, एसएससी ये को सेल्फ ये कैसे असेसमेंट करना ये है। कैसे समझे कि 1% कैश में पेमेंट करना चाहिए था, मैंने 0.5 किया है, तो क्यों किया है? हो सकता हो कि जो उसके अब एक्सेप्शन है मैं उसमें फाल कर रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूं कि नोटिस का लैंग्वेज ही गड़बड़ है। हम्म तो हम्म नोटिस का लैंग्वेज है, उसमें पूछना चाहिए उसको कि हम आप ये बताइए कि हम आप क्यों नहीं माने कि आपने 86B का कंट्रोवेंशन नहीं किया है। ये लैंग्वेज होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। आपने पहले ही बिजनेसमैन को मान लिया कि वो फ्रॉड है, चोर है, डकैत है। ऐसा नोटिस नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है ये सब पूछ मांगने का, किसी भी हालत में ये पावर। तो नहीं मान सकता। और आप इस पीरियड का एनालिसिस कर रहे हैं, आप जन्म जब लिया है बच्चा उस वक्त से पूरा डिटेल मांग लीजिए फिर। नहीं नहीं, संभव नहीं है। ये तो पार्ट आप ऑफ आप ऑडिट है, ऑडिट सोचिए, का पार्ट है। ये नोटिस पूरे इंडिया में गया, हाँ बहुतों को गया होगा। हाँ, जिनको जीएसटी नहीं आता, प्रभु प्रभु जी करके हुजूर हुजूर करते हुए सारा कुछ लेके गए होंगे। मोस्टली यही होता है। क्योंकि जैसे ही मैंने देखा है बहुत सारे जगह कि जैसे ही नोटिस मिला, चलो ये भी लेके चलते, वो भी लेके चलते, और ऑफिसर को पटाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जीएसटी जानना भी इसलिए जरूरी है कि आपको यू शुड नो व्हाट आर द राइट्स, पावर, ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर एंड एसएससी। सर इसी टाइप लेटर का रिप्लाई क्या क्या देना है सर? मेरा क्लाइंट को ऐसा मिला वो रिप्लाई 17 सिंपली ये देना है कि अगर आप एक्सेप्शन में फॉल करते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी दिखला देता हूं जो रिप्लाई हमने दिया है। एक मिनट होल्ड कीजिए। अमित जी आप बताइए। हाँ सर, बेसिकली हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करेंगे कि 86B जो लागू हो रहा है कि नहीं, इफ अप्लीकेबल, तो प्रायर पीरियड में जो जो एक्सक्लूजन लिखा है अगर वो लागू होता रहेगा तो रिप्लाई में वो मेंशन कर देंगे सर। अगर ये सारी चीज फुलफिल नहीं हो रही है तो हम 1% कैलकुलेट करके विथ इंटरेस्ट DRC 03 से पेड करके उसको रिप्लाई में हम वहां पे सबमिट कर देंगे सर। ठीक बात है। और किसी को कुछ बोलना? सर, हाँ राजेश जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म सबसे पहले तो हम एक 162 के 2 सेक्शन 2 का हवाला देते हुए पहले इसका विरोध कर देंगे किसका? कि आपने ये सब मांगा क्यों? कि यहाँ आप कोई अधिकार ही नहीं है पहले। अच्छा रुकिए, मैं आपको रिप्लाई दिखलाता हूँ। मैं 162 से शुरू करूंगा इसको। 61 से? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं, 162 2 में, ये क्या है? जहां पे वो कहता है अगर आपको कोई ऐसी नोटिस आ रही हैं हाँ और आप पहले या तो उसका विरोध कर
दें, अगर आप विरोध नहीं कर रहे हो, सब कुछ लेकर अच्छा वहाँ अच्छा अच्छा, बनाते हुए यस जा यस रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके ओके, मैं वहां से शुरू करूंगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक अलग ही पॉइंट है। वहीं से देखिए मैं एक शुरू बात है करूंगा। 162 का, मैं बता देता हूँ राजेश जी ने कहा कि अगर आपने रिप्लाई दे दिया इसका और ले गए तो इसका मतलब वो नोटिस वैलिड हो जाता है, तो ये यस काम कभी यस मत कीजिएगा। यस। वो अलग पॉइंट है, वो हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, हमने ग्राउंड्स ऑफ रिप्लाई में जो हम लोग लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, पीरियड लिख दिया, शो कॉज नोटिस का रेफरेंस नंबर ये सब लिख दिया, मैं कौन हूँ ये बता दिया, कि मैंने ये नोटिस मिला ये बता दिया, नोटिस में क्या कहा गया ये बता दिया, और सबमिटिंग द रिप्लाई वगैरह वगैरह, ग्राउंड्स ऑफ रिप्लाई दैट ये। और इसमें ग्राउंड्स ऑफ रिप्लाई में मैंने ये भी लिखा कि आपके पर्सनल ईमेल से मेरे को आया है, रजिस्टर्ड ईमेल में, बिल्कुल सही है ये। है ना। तो the veracity of this notice cannot be verified by me, and I'm not sure whether your good office have sent this email or there is some kind of cyber fraud. बाद में जो क्लाइंट था उसने कहा कि नहीं ये लाइन हटा दो, कौन पंगा लेगा, तो हमने हटा दिया। इनको तो still पोर्टल पर डालना चाहिए था ना नोटिस, तो SMT 10 का। हाँ, पोर्टल में आना चाहिए था, पोर्टल में आया हाँ नहीं। बिल्कुल, पोर्टल पे ही आता है ये। हाँ, पोर्टल में आया नहीं। That by reading Rule 86B, it is inferred that Clause A of first provide that where I paid income tax. Clause A of first provide that where I paid income tax in excess of 1 lakh वगैरह वगैरह, ये 86 भी हमने रिप्रोड्यूस कर दिया, क्लॉज ए यहाँ डाल दिया और काम खत्म। हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स जो टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये सब भी डाल दिया, एनेक्शन लगा दिया, प्रेयर क्वैश द नोटिस, खत्म। बस इतना ही। इसमें मजा आएगा अगर 162 से रिप्लाई अगर दिया जाए ना, तो इसको वो कूड़ेदान में डाल देगा अफसर, चुपचाप कहेगा कि एक शब्द अब आगे ना मांगना। नहीं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बाद में। 162 तो वो तो अलग ही कहानी है। अच्छा, अब जो बच गया है, जो 1 लाख रुपया है सर, वो दोनों साल का 2 मिला साल के 1 लाख रुपया होना चाहिए या नहीं, सेपरेटली हाँ 1 लाख ईच। ओके सर।